सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं आज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और मैं ये भी बिलीव करता हूं कि आज का वर्ड एक मैच्योर लेवल पे बात करेगा, क्योंकि आप जानते हो कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस ने ऐसा लिखा कि जब मैं बच्चा था तो मैं बच्चे के समान बोलता था, बच्चे के समान चलता था, लेकिन जब मैं बड़ा हो गया तो मैंने वो बातें छोड़ दी। आप जानते हैं बच्चों में और बड़ों में क्या अंतर होता है। पौलुस कहता है मैं तुमसे वैसे बातें नहीं कर पाया जैसे आत्मिक लोगों से की जाती है, क्योंकि तुम मसीह में बच्चे हो। आप जानते हैं बच्चों में क्या होता है। आइए सब यहां देखिए। आप में से कितने लोगों ने ये बात देखी है, बच्चे डायपर पहन के घूमते हैं? नोटिस किया होगा आपने। अगर आपके सामने 1 साल का बच्चा डायपर पहन के घूमता है तो आपको ये बात समझ में आती होगी, पर आप में से कितने लोगों ने 20 साल के लड़के को डायपर पहन के देखा है? मैं एक बार एक मीटिंग में था, वहां पर एक 21 साल का लड़का मुझसे मिलने आया था, और जब उसकी मां ने मुझे उसका परिचय दिया तो बोला, ब्रदर मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है। मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है? बोला इसका मोशन कहीं पर भी पास हो जाता है, इसको कहां पर भी बाथरूम आता है। तो मैंने बोला आप कैसे संभालते हो? उन्होंने बोला हम इसे हमेशा डायपर पहना के रखते हैं। अगर एक 1 साल का बच्चा डायपर पहनता है तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर एक 21 साल का लड़का अगर डायपर पहने तो आप भी समझ सकते हो समथिंग सीरियस। आप जानते हो जब परमेश्वर कहता है कि पौलुस कहता है परमेश्वर के द्वारा कि जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैं तुमसे वैसे बातें ना कर पाया जैसे आत्मिक लोगों से की जाती है, क्योंकि तुम मसीह में बच्चे हो। आपको पता है बच्चे कौन होते हैं? जिनको आज भी जरूरत है कि उनको कोई इनकरेज करे। दे आर चिल्ड्रंस। लेकिन जो मैच्योर होते हैं ना, अब उनको किसी भी आदमी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुदा को जानते हैं। दे नो द लॉर्ड। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप भी तो डायपर पहन के नहीं घूम रहे? आपको पता है ना डायपर क्या होता है? एक पीछे चीज होती है, उस माँ बाप उसको बार बार बदलते रहते हैं। क्या आप भी तो ऐसे नहीं है ना कि अभी भी आपको कोई उत्साहित करने के लिए चाहिए? बाइबल कहती है समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या यह सच है कि अभी भी तुम्हें आदि शिक्षा, वहां पर क्या लिखा गया है? कितने लोगों ने पढ़ा है आदि? अभी भी तुमको वो वापस टीचिंग्स चाहिए, फाउंडेशन तुमको चाहिए। वहां लिखा गया है, जानते हो फाउंडेशन क्या है? वहां लिखा है हाथ रखना, बपतिस्मा, मरे हुओं में से जी उठना। आपको पता है किसी आदमी को मुर्दों में से जिंदा करना, इब्रानी का लेखक कहता है ये भी फाउंडेशन है खाली। उसके बाद वो कहता है आओ हम सत्ता की ओर बढ़ें। आप जानते हो कौन से लोग हैं जो हमेशा आपको डिस्करेज, डिस्टर्ब, परेशान, हमेशा कभी माउंटेन पे कभी नीचे बैठ के हुए मिलेंगे? मैंने अपने लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको आप कभी कभी उनसे मिलोगे ना, इतने उत्साहित रहते हैं वो, हेलो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, कैसा है, अच्छा हूं, ऐसा करेंगे। लेकिन कभी कभी उनको देख के आपको ऐसा लगेगा कि अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है उसको। तो मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु ऐसा क्यों है, कभी ये कभी वो। तो परमेश्वर मुझे एक बात कहता है, जो जानते हो इनकी हालत ऐसी क्यों है? क्यों प्रभु? इनका कोई लक्ष्य नहीं है, इनके पास कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए इनका मन कहां भी चला जाता है। कोई इनको जुआ के अड्डे पे लेके गया, वहां भी जाके बैठ जाएंगे। कोई इनको चर्च में लेके गया, वहां भी आके बैठ जाएंगे। कोई इनको कहां पर भी लेके गया। ये वो लोग हैं जो अपने मन को फॉलो करते हैं, मुझे नहीं। डू यू नो, मैंने ऐसे बहुत सारे न्यूमरस लोगों को देखा है कि कभी उत्साहित कभी वो। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब दाऊद के नगर में से सब कुछ लोग लूट के चले गए, बाइबल कहती है दाऊद ने यहोवा को याद करके हिया बांधा। उसके पास योआब नहीं आया सेनापति उसको इनकरेज करने के लिए, दाऊद समय अपने आप को इनकरेज करना जानता था। आप अपने आप से पूछिए, आप डायपर पहन के घूम रहे हैं
कि हर हर बार आपको किसी की नीड पड़ती है, कोई मुझे इज्जत दे, कोई मुझे प्यार दे, कोई मुझे ये दे, कोई मुझे वो दे, कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आपने डायपर उतार दिया है और अब आप वचन के द्वारा अपनी देखभाल करना जानते हो। हाँ जी, इसीलिए पौलुस कहता है जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैं तुमसे वैसे नहीं बात कर पाया जैसे आत्मिक लोगों से की जाती है, क्योंकि मैंने देखा तुम्हारी जो हाइट है वो 6 फुट है, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर 2 साल के बच्चे का दिमाग दिख रहा था। आप पढ़ सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संत पौलुस कहते हैं। आपके लिए शायद मेरा मेरा जो ओपिनियन है आपके लिए शायद वो मायने नहीं रखता होगा, लेकिन आप मुझे बताओ, अगर एक ईश्वरीय भक्त, एक परमेश्वर के साथ चलने वाला आदमी अगर आपको ओपिनियन देता है तो कितना इंपॉर्टेंट है। सोचो, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हो कि अपने थॉट्स को? सोचिए, किसको फॉलो कर रहे हो? आपके आंखों से आंसू अपने दुखों की वजह से बहते हैं कि आपके आंखों से आंसू इसलिए बहते हैं क्योंकि आप यीशु से प्रेम करते हो? टेल मी। अगर आपको अपने लिए आंसू बहते हैं ना, तो मैं आपको यीशु के नाम से कहता हूं, आप जीते भी अपने लिए ही हो। सच कहता हूं, सेल्फ इज द सेंटर ऑफ योर लाइफ। मैं आपको एक चाबी देता हूं आज। अगर आप में से किसी के पास भी लक्ष्य नहीं है, वर्ड में मैं 8:45 को आऊंगा, मेरे पास 10 मिनट हैं, मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं। लिसन, अगर आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, पौलुस क्या कहता है, यदि तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम हवा को मुक्के मारने वाले इंसान हो। हवा को मुक्के लगते हैं क्या? लेकिन हम मारते रहते हैं, आपको लगता है लग रहे हैं। कई बार आपको लगता है कि आप चर्च आते हैं, आप प्रेयर करते हैं, आप बाइबल रीड करते हैं, आपकी उन्नति हो रही है। मैं मानता हूं ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन आपको पता है ये चीजें आपको कहां ड्राइव करती हैं? आइए सब यहां देखिए, अभी ध्यान दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से बहुत साल पहले यीशु मसीह एक घर में गया और बाइबल ऐसा बताती है कि उस घर के अंदर एक ऐसा आदमी रहता था जिसने सिर्फ अपना घर दूसरों से पैसे लूट लूट के भरा था। आप सब जानते होंगे उसका नाम क्या था? जक्कई, राइट? जक्कई से वो मिला। आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? जब जक्कई यीशु से मिला, मुझे नहीं पता है उस घर में क्या प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा, क्योंकि वहां पर मेंशन नहीं है, लेकिन एक बात लिखी गई है कि जक्कई ने जब यीशु से मुलाकात की, उसके बाद उसने एक अनाउंसमेंट की और कहा, जिस जिस से मैंने लिया है मैं सबको दे रहा हूं, किसको चौगुना फेर रहा हूं, ये ले रहा हूं। और आप जानते हैं, अब तक उसने जेब में हाथ भी नहीं डाला था, अब तक उसने अपने तिजोरी में भी हाथ नहीं डाला था। इस पर यीशु ने इसका ये अनाउंसमेंट सुन के कहा, आज इस घर में उधार आया है। सबने पढ़ा है? मुझे बताइए, ये वचन जो कहा गया, आज तेरे घर में उधार आया है, ये पैसे देने से पहले के बाद में आया? क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? यीशु ने एक आदमी के निर्णय को इतनी इज्जत दी थी। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, पुराने नियम में एक व्यक्ति है, उसका नाम है दानियल, और उन दिनों में यहूदी प्रथा के अनुसार यहूदी कुछ खाना, कोई खाना ऐसा होता था वो नहीं खाते थे। जब दानियल की मेज पे ऐसा खाना रखा गया जो एक यहूदी को खाने के लिए मना था, दानियल ने कहा, मैं इस खाने को नहीं खाऊंगा। और नेक्स्ट वर्ड लिखा है, यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। आप जानते हैं हम क्या करते हैं? हम वर्ड सुनते हैं, हम बगैर रीजन हंसते भी रहते हैं, और हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, हम वर्ड सुनते हैं, हम सब कुछ सुनते हैं, और हम सब सुनने के बाद वर्ड को एंजॉय तो कर लेते हैं पर निर्णय नहीं लेते। दैट इज आवर प्रॉब्लम। इसीलिए बहुतों के ऊपर कोई ग्रेस भी नहीं है। आप देखो, यहां से निकलने के बाद लड़ाइयां करेंगे, झगड़े करेंगे, कहा सुनी, घर के अंदर सब प्रकार की बातचीत चलती है। आपको पता है लोगों को अनुग्रह क्यों नहीं मिल रहा है इन दिनों में? कितनों के बाद जानते हैं, परमेश्वर ने नीति वचन में बुद्धि कहती है, यहोवा की चीजों को सोने और चांदी के समान ढूंढ। सोचो, आप में से किसी की आज तक ईयर रिंग, चेन जब गुम हो गई तो जब आपको ऐसा आपने देखा, अरे कुछ नहीं है मेरे पास, कहां गया? आप में से कितने लोगों का एटीट्यूड गोल्ड के प्रति ऐसा होता है, छोड़ देना, मिल जाएगा। मुझे आज भी पता है, एक बार हमारे घर पे कुछ गोल्ड गुम हो गया था। मेरी मां ने मेरे को पलंग के नीचे घुसा दिया था, बोला जा। मैंने बोला, मम्मी उधर तो कोई गया नहीं है। अरे कैसे भी जा सकता है, जा तू अंदर। मैं छोटा था तभी,
और मैं अंदर गया, सालों से कचरा पड़ा हुआ मुझे मिला था वहां पर, सालों से वहां कचरा पड़ा हुआ था, वो सब निकाल के लेकर आया। एक एक बिना डस्टबिन देखा, ये देखा, वो देखा, वो देखा, ये देखा। लास्ट में डस्टबिन में जो कचरा जाता है उसके बाजू में वो ईयररिंग पड़ी हुई थी। जब तक नहीं मिला था तब तक हम उसे ढूंढ रहे थे। मैं छोटा था उन दिनों में, हमारे घर पे ऐसे पलंग होते थे जिसे हम लोग नीचे जा सकते हैं। आज स्पैक हो गए हैं, आपको पता है ना, पहले से पलंग आते थे, आप नीचे से आके वो साइड निकल सकते हो। घुसा दिया मेरी मम्मी ने, बोला जा अंदर जा, देख कर आ। परमेश्वर की चीजों को बाइबल कहती है सोने और चांदी के समान ढूंढ। आप कैसे ढूंढते हैं? उसने निर्णय लिया। आज आप एक निर्णय लोगे? एक लक्ष्य दूं मैं आपको, कितने लोग लेंगे? मैं आपको एक लक्ष्य देता हूं। आप सब जानते होंगे, अब ये लक्ष्य है आपका। हाँ, आज के बाद इस लक्ष्य को पकड़ो, इसे खाओ, इसे दिमाग में रखो, इसे अपनी आंखों में। बाइबल कहती है यहोवा के वचन को अपने माथे की बिंदी के समान रख। बिंदी एकदम सेंटर पे होती है। इसका मतलब क्या है? तेरा परमेश्वर का वचन तेरे लाइफ का सेंटर होना चाहिए। तू हर चीज देख, क्या तू उसके हिसाब से कर रहा है? कितने लोग, कितने भाइयों को यह वचन पसंद है? भाई जरा अभी आपकी शक्लें देखने में मजा आएगा। कितने भाइयों को यह वचन पसंद है? जवान बहनों को पूरी पवित्रता से बहन समझ। आधी पवित्रता, यहां पर बहन बाहर फ्रेंड। बोलो पूरी पवित्रता। कितने भाइयों को इस वचन में मजा आता है सुनने में? यस ब्रदर, आई लव इट। कितनी बहनों को यह वचन पसंद है बहुत दिल से? जो जो निकम्मी बातें तुम कहोगे, न्याय के दिन तुम्हें हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा। इसका मतलब यह मत समझना कि आप ही बोलते हो, हम भी बोलते हैं बहुत कुछ बातें। कितने लोगों को इस तरह वचन पसंद है? सेंटर ऑफ योर लाइफ। जब भी आपको टाइम है और आप यहां वहां की बातें करते हो, अचानक आपके सामने वचन आ जाता है और आप चुप हो जाते हो। यार नहीं, मेरा क्या काम। आपको पता है दाऊद क्या कहता है? जब तक दुष्ट मेरे सामने है, हे यहोवा मुझे अपने मुंह की चौकसी करने में मेरी मदद कर। दाऊद जानता था, दाऊद बहुत बार स्लिप हुआ था बात करने में। फिर दाऊद जान गया कि निंदा कैसे होती है। कोई आता है, कोई बात निकालता है, मैं भी चालू हो जाता हूं और हम बातें करते रहते हैं, करते रहते हैं। इसलिए वो कहता है जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मुझे अपनी मुंह की चौकसी करने में मदद कर। आइए मैं आपको एक लक्ष्य देता हूं आज, और मैं विश्वास करता हूं यह लक्ष्य आपके पास हमेशा रहेगा। सुनिए, आप इससे कितने लोग इस वचन को पढ़ चुके हैं? एक दिन यीशु मसीह क्रूस पे मर रहा था और उसको देखकर एक आदमी ने ऐसा कहा था, सचमुच ये परमेश्वर का बेटा है और ये धर्मी पुरुष है। लूका और मती थोड़ा अलग अलग बताते। अब मुझे एक बात बताइए, इस आदमी को कैसे पता चला कि यीशु परमेश्वर का बेटा है? जो बाइबल पढ़ते हैं वो कहते हैं ये बालजबूल है, और जो नहीं पढ़ता है वो कहता है ये परमेश्वर का बेटा है। अजीब है ना? जो बाइबल दिन रात पढ़ते थे वो कहते हैं, जो पिलातूस बाइबल नहीं पढ़ता था वो कहता है ये तुम्हारा राजा है, ये यहूदियों का राजा है। जो पढ़ते थे वो बोलता है नहीं ये शैतान है। फरीसी ऐसे बोलते। आपको पता है इस आदमी ने यीशु मसीह से कोई वचन नहीं सुना था जिसने कन्फेशन किया। मैं ये विश्वास करता हूं पूर्ण हृदय से कि इस आदमी ने कैसे विश्वास किया कि यीशु मसीह प्रभु है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, एक आदमी को क्रूस पर चढ़ाने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है? एक आदमी को क्रूस पर चढ़ाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती होगी? एक आदमी को पहले हम लोग एक क्रॉस फेंकते हैं, उसके ऊपर उसको लिटाएंगे। क्या वो आराम से लेटेगा जाके? आजा, ऐसे लेटेगा? दो उसके हाथ पकड़ेंगे, दो उसके पैर पकड़ेंगे। और आपको पता है जब भी इन लोगों को कीला मारा जाता था ये अपनी मुट्ठी नहीं खोलते थे। मैंने थोड़ा इतिहास पढ़ा है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। जब भी इनके हाथ को लकड़ी पे रखा जाता था, ये जब इनके हाथ में कीला, ये अपनी मुट्ठी नहीं खोलते थे, इसको इतना जोर से पकड़ते थे। और इस आदमी ने देखा था ये मुट्ठी नहीं खोलते हैं, गालियां देते हैं, कर्ज करते हैं, छोड़ मेरे को, मत कर मुझे, ऐसे चिल्लाते हैं। लेकिन आज से 2017 साल पहले जब इस आदमी ने यीशु मसीह को लेटाया, इसने अपने जीवन में पहली बार एक ऐसा हाथ देखा जो खुला हुआ था। मारो मुझे, मार दो। और जब इसने इसको देखा,
क्या सहन कर रहा है, क्या बर्दाश्त कर रहा है, उसने वहां पर यह बात जान ली, ये कोई है। आप जानते हो आपको क्या निर्णय लेना चाहिए? मैं आपको बताता हूं। जब भी आप ये देख रहे हो ना कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, चुप रहो, शांत रहो। हमें झगड़ा करने की बहुत आदत है, हमें बातों को ऑन द स्पॉट ठीक करने की बहुत आदत है। हम लोग को ऐसे जोर जोर से टेबल पे मारना, मैं सही हूं, मैं सही हूं, बहुत है। आप में से कितनी बहनें हैं यहां पर, कितने भाई हैं, जब भी आपको कोई कुछ कहता है और आप देखते हो उसमें आपकी गलती है नहीं है, आप चुप रहते हो? तो सोच दिनू, जब भी उस आदमी का कान काटा गया, हमेशा जब भी वो अपने कान को देखता होगा, उसको किसकी याद आती होगी? वो हमेशा सोचता होगा, यार मैं जिसको पकड़ने के लिए गया था उसने मेरे को चंगा किया था। कभी आपने सोचा क्या भलाई की उसको यीशु ने? मैंने अधिकतर लोगों को देखा है, लोगों की जुबान ने उनके घर के माहौल को खराब किया है, लोगों के नेगेटिव वर्ड्स ने उनके फ्यूचर को खराब किया है। और मैंने देखा है अधिकतर लोगों की जुबान की वजह से ही उनके घर का माहौल खराब है। वे प्रेम से बात करना जानते ही नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है उनके गले जहर से भरे पड़े हैं। गले लिखा है, जब भी वो बात करते हैं पॉइजन निकलता है। और जानते हो ये पॉइजन क्या करता है? वहां पर याकूब में लिखा है, ये प्राण नाशक जुबान। प्राण नाशक समझते? इंसान नाशक नहीं, प्राण नाशक। बोलो प्राण नाशक, जोर से बोलो प्राण नाशक। दिखाऊं कैसे? समझो गौरव भाई यहां पर बैठे हैं और मैंने उसको कुछ ऐसी बात कह दी, ब्रदर को हर्ट के गई। अब जानते हो होगा क्या? भाई मरेगा तो नहीं मेरी इन बातों को सुन के, पर सारा दिन ये बातें अंदर चलेंगी। आपको पता है आपके परिवारों के अंदर आपकी कंडीशन, आपके परिवार के अंदर आज पीस क्यों नहीं है? सिर्फ एक वजह से। बहुतों को लगता है पैसे की प्रॉब्लम है इसीलिए, बहुतों को लगता है कि नहीं मेरा घर छोटा है इसीलिए। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, मैंने ऐसे लोगों से मुलाकात की है 3 लाख रुपया महीना कमाते हैं, बड़े बड़े घर में रहते हैं, झगड़ा करने के बाद हर एक अपने अपने रूम में चला जाता है, इतना बड़ा घर है, वो खुश नहीं है। पर मैं आपको ऐसे भी घर दिखा सकता हूं जहां पर 10,000 रुपए हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं, बहुत खुश हैं वो, दे आर हैप्पी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो इस प्रिंसिपल से जीते हैं। मैं आपसे आज एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग आज ये लक्ष्य ले रहे हैं, यीशु मसीह की जिंदगी की ये बात ले रहे हैं कि ब्रदर जहां पर बात करनी है सिर्फ वहीं करेंगे, जहां शांत रहना है वहां शांत रहेंगे? मैं आपको पूरा होल टारगेट नहीं दे रहा हूं, मैं आपको शुरुआत दे रहा हूं, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर हफ्ते या हर महीने में 1-2 मीटिंग ऐसी प्रीचिंग करूं कि आपको डे बाय डे इस लक्ष्य में आपको और अंदर जाने को इंस्पिरेशन मिले। यह शुरुआत है। अगर आपने ये शुरुआत की ना, मैं आपको यीशु के नाम से कहता हूं, कुछ समय के बाद आप अपने संतुष्ट होंगे, आपके घर में इतनी शांति, इतना आनंद। और मैं आपको सच कहता हूं, हर वो घर जिसमें लोगों का आवाज बड़ा है वो घर दुखी है आज। कोई बहू सास से ठीक से बात नहीं करती, कोई सास बहू से ठीक से बात नहीं करती, कोई देखिए बात करने में इतने कड़वे हैं। मैं आपको सच कहता हूं, उनके घर का माहौल है ही। 1 पतरस 3 में ऐसा लिखा गया है, जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जुबान को बुराई से रोके रहे। क्यों? ऐसा क्यों? जानते हो 9 महीने एक आदमी गूंगा था, सिर्फ इस जुबान का उसने मिसयूज किया था, जकरिया। हम कैसे बात करते हैं मुझे बताइए। मैं नहीं कहता हूं कि मैं स्लिप नहीं होता हूं बात करने में, गॉड इज माई विटनेस, मैं एवरी डे स्लिप होता हूं बात करने में। लेकिन मुझे एटलीस्ट पता चल जाता है कि मैंने गलत किया है, मुझे दोबारा नहीं करना है। फिर जब मैं गिरता हूं फिर खुदा से माफी मांगता हूं, प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मेरी बातें प्रभु डे बाय डे प्योर और क्लीन क्यों नहीं हो रही हैं आखिर? मेरे भाइयों और बहनों, एक चीज, सिर्फ एक चीज अब अपने आप से पूछो। सब यहीं पर है? मैं जानता हूं अगर मैं गाड़ी और बंगले का प्रचार करूंगा तो शायद आप में से जो सोए हैं वो भी उठ जाएंगे, क्योंकि ये बातें आपको पता है सबको पसंद नहीं आती हैं। पतरस को पसंद नहीं थी। यीशु प्रचार कर रहा था माफ करो, और बीच में खड़ा होकर बोलता है कृपया हमारा विश्वास बढ़ाइए, बताइए हमको नए घर के लिए लोन कैसे मिलेगा,
कृपया हमारा विश्वास बढ़ाइए, बताइए हमें आईफोन 10 कैसे मिलेगा। कृपया हमारा विश्वास बढ़ाइए, बताइए हमको नौकरी पे 20,000 पगार कैसे मिलेगी। शिक्षा मत दे प्रभु, डोंट टीच अस। हमको बता हम प्रमोट कैसे होंगे, लग्जरियस लाइफ में कैसे प्रवेश करेंगे, कैसे हमारा घर अंधेरी ईस्ट में 70 फ्लोर पे होगा, कैसे मैं 2 BHK से 4 BHK में आऊंगा। हम ये बहुत सुनना चाहते हैं। ये सब पुरानी वाचा के लोग हैं, नई वाचा के लोग यीशु की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं। डू यू नो? तो क्या है आपका लक्ष्य? मैंने आपको पूरा लक्ष्य नहीं दिया, लेकिन मैंने आपके लक्ष्य की एक सीढ़ी आपको बताई कि जब भी आप देख रहे हो ना सामने वाला गर्म है, उस समय ठंडे हो जाओ। एक परमेश्वर के दास से मैंने कहानी सुनी थी। एक हस्बैंड और वाइफ का रोज झगड़ा होता था, और जानते हैं उन्होंने क्या किया? वो पास्टर के पास आए और कहा, पास्टर, वो बेचारी बीवी आई, बोला घर पे पति बहुत मारता है। तो जानते हैं इसने क्या किया? इसने इसके ऊपर हाथ रखा, बोला, पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से, इसे आशीष दे। अगले दिन चर्च आई, बोला बहन कैसे हो? बोला आज बहुत ज्यादा मारा है। बोला आज ज्यादा मारा है। बोला ये क्या हो गया? बोला कम कम वापस प्रेयर करेंगे। फिर से हाथ रख के बोला, पिता हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से इस बहन की रक्षा कर। अगले दिन आई, ऐसे आई। बोला इतना मारा है, कभी मां ने भी नहीं मारा था घर पे। बोलता है प्रभु ये क्या है, उल्टा असर, ये कौन सी प्रार्थना है, स्वर्ग में जा रही है, कहां जा रही है? लास्ट में उसने एल्डरों से बोला, इधर आओ अभी काम करते हैं। ये लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे उनके बीच में, और सबको बुलाया गया, आओ प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से। वो बहन चर्च ही नहीं आई। उसके बाद इस पास्टर ने कॉल किया, बहन आप कहाँ हो? बोला पलंग से नहीं उठ पा रही हूं आज। बोला प्रभु हो क्या रहा है? बोला बहन एक काम करो, एक बार जरूर आना। और वो बहन बेचारी आई, और जानते हैं इस बार परमेश्वर ने क्या कहा? बोला डोंट प्रे, जा कैडबरी का सिल्क लेके आ उसको दे। और वो बेचारा दौड़ दौड़ के गया, उसको कैडबरी का चॉकलेट दिया। बोला बहन आज के बाद आपको जब भी घर पे आपका पति कुछ कहे, उसके सामने चॉकलेट तोड़ो और खाओ। और अगले दिन जब वो आई दौड़ते दौड़ते, बोला पास्टर कुछ भी नहीं किया मेरे को। तो उसने प्रभु से पूछा, प्रभु ये क्या है? प्रेयर मार खा रही थी और चॉकलेट। प्रभु ने कहा मुझे उसका मुंह बंद करवाना था, दैट्स ऑल। वो भी बोल रही थी, ये भी बोल रहा था, ये भी बोल रही थी, तो झगड़ा कैसे नहीं होगा? फिर तो मार खाएंगे ना हम। और मैं तो चलिए दीजिए, आइए हम एक वचन खोलें। हम 10 मिनट एक वर्ड को मेडिटेट करेंगे, और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत कुछ सिखाएगा। आमीन। आइए मीटिंग स्टार्ट करने से पहले अपने पास वाले को बोलो, ध्यान देना भाई आज। आओ बोलो बोलो, थोड़ा हिलाओ बाजू वाले को। देखो सो तो नहीं गया? देखो तो अपने बाजू वाले को, सो तो नहीं गया ना? आइए हम सब ओपन करेंगे लूका। आज का वचन विशेष उन लोगों के लिए है जो ये महसूस करते हैं कि वो मेंटली और इमोशनली वीक हैं। विशेष आज का वचन उन लोगों के लिए होगा जो ये महसूस करते हैं, जो मेंटली और इमोशनली बहुत कमजोर हैं, जिन्हें बहुत जल्दी वो अपने अंदर देखते हैं कि वो डाउन हो जाते हैं। पुराने नियम में एक वचन है जिसमें ऐसा लिखा गया है, हे मेरे प्राण तू क्यों बार बार गिर जाता है। There's a word in a 42 Psalm। आइए मेरे साथ कोई खोलिए लूका का 7वां अध्याय, और कोई मेरे साथ पढ़िए 9th वर्ड। यह सुनकर यीशु को अचंबा हुआ, उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। आइए मैं चाहता हूं अब सब आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए। आप इससे कितने लोगों ने बाइबल के अंदर यह वचन पढ़ा है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? सबने पढ़ा है? जितने लोगों ने पढ़ा जरा हाथ तो उठाइए। या कभी आपने सुना है यह वचन?
हाथ उठाइए। स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? परमेश्वर उन लोगों से जो उसको मंदिर में कैद करने की कोशिश करते हैं। आप जानते हो सुलेमान ने इतना बड़ा मंदिर बनाया प्रभु के लिए, उसके बाद उस मंदिर को देख के उसका पहला कन्फेशन ये था, मैं जानता हूं तू उसमें नहीं रहता है। वो उसको ऐसा कहता है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, बाइबल ऐसा बताती है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? आप इस वचन को पढ़ना, यशाया के 65 या 66 में है। उसके नीचे ऐसा लिखा गया है, परंतु मैं उनकी और दृष्टि करूंगा जो मेरा वचन सुन के थरथराते हैं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर यह कह रहा था, इतने बड़े तंबू में मैं निवास नहीं करता, लेकिन मैं उन लोगों के अंदर जरूर वास करूंगा जो मेरे वर्ड को फोकस बनाते हैं, जो मेरे वर्ड को अंदर रखते हैं। जो आपको पता है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमने सब कुछ रखा है। एफडी कहां पर पड़ी है, कौन सी बैंक में पड़ी है, कितने लोगों ने मेरा पैसा खाया, कितने लोगों ने मुझे गालियां दी, कितने लोगों ने मेरे साथ ये किया। हमने सब कुछ अपने अंदर रखा है, पर हमने एक चीज अपने अंदर नहीं रखी है, परमेश्वर का वचन। इसीलिए हम स्पिरिचुअली और मेंटली आज वीक हैं। आज देखिए अभी यहां पर क्या हो रहा है। बाइबल ऐसा बताती है, एक व्यक्ति था और वो बहुत ही अपने आप में एक पोजीशन वाला आदमी था, और बाइबल ऐसा बताती है कि उसके घर में एक सेवक था जो अब तक मरा नहीं था, पर वो बहुत मरने के करीब था। और जब इस आदमी को पता चलता है कि यीशु मसीह आया है, तब ये अपने एक आदमी को कहता है कि उसको बुलाओ, और वो आदमी उसके पास जाके कहते हैं कि तुझे वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करता है। और जब यीशु उसके पास जा ही रहा था, आप जानते हो वहां पर क्या हुआ? अब देखिए यीशु ने क्यों ऐसा कहा, यीशु क्यों इसके फेथ पे इंप्रेस हुआ था। आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर को इंप्रेस करना चाहते, कि परमेश्वर आपको देख के कहे हां ग्रेट। आपको पता है पूरे गॉस्पल्स में सेकंड टाइम ऐसा वर्ड आया था कि यीशु ने आश्चर्य किया। आप जानते हो पहली बार कब आश्चर्य किया उसने? लिखा है वहां पर हिंदी में, मुझे ऐसा लिखा है वहां पर, उसे आश्चर्य हुआ कि ये बुरे होकर अच्छी बातें कैसे बोलते हैं। डू यू नो, पहली बार उसको वहां आश्चर्य हुआ कि अंदर क्या कचरा भरा पड़ा है, और मुंह से तो देखो क्या बात करते हैं लोग। कोई ऐसा तो नहीं है ना यहां? ओके, जानते हो वहां दूसरी बात क्या लिखी है? और उससे आश्चर्य हुआ, उसने क्या था इस आदमी के अंदर, कैसा फेथ था? जानते हो इस आदमी के अंदर कैसा फेथ था? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास कैसा फेथ है? आपके साथ बहुत साल पहले प्रभु ने आपके पेट का दर्द उतारा था। आपको पता है आज बहुत सारे लोगों का परमेश्वर क्यों है आपको पता है? वो मेरी जरूरतों को पूरा करता है, वो मुझे शांति देता है, वो मुझे आनंद देता है, वो मुझे सब कुछ देता है, इसलिए वो मेरा परमेश्वर है। दिस इज योर फाउंडेशन। ये आपकी नींव है आज, कि प्रभु आपको आनंद देता है, प्रभु आपको शांति देता है, प्रभु आपको सब कुछ देता है, इसीलिए वो मेरा परमेश्वर है। आप में से कितने लोग ये कह सकते हैं, चाहे वो चीजें ये दे या न दे, तो भी वो मेरा परमेश्वर है? आज इंसान की फाउंडेशन जानते हैं क्या है? वो मुझे देता है, इसीलिए अय्यूब की किताब में ऐसा लिखा गया है, वो तेरा भय इसीलिए मानता है क्योंकि तू उसे देता है। मैंने वहां से सीखा था ये वर्ड। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका संबंध भी प्रभु के साथ ऐसा तो नहीं है ना? क्योंकि आपको वो देता है इसलिए वो आपका परमेश्वर है। आप जानते हो वहां पर क्या हुआ? बाइबल क्या बताती है? यीशु वहां पर आया और इस आदमी ने यीशु को रोक दिया, बोला रुक, अंदर मत आ प्रभु, क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूं, सिपाही मेरे अंदर हैं, जिससे कहता हूं जा। अब मुझे एक बात बताइए, ये जीसस को लेक्चर क्यों दे रहा है? ऐसा उसे क्या एक्सप्लेन किया यीशु मसीह को कि यीशु को अचंभा हुआ? और नेक्स्ट वर्ड यीशु कहता है, यार ऐसा फेथ तो किसमें भी नहीं है, पतरस, याकूब, यूहन्ना, मैंने तुम लोगों में भी ऐसा फेथ नहीं देखा है जो उसके अंदर देखा है। लिसन वेरी केयरफुली, वो क्या बोल रहा था, और यही चीज अगर आप अपने आप में रखोगे, आप खुदा को इंप्रेस कर सकते हो। सुनिए, जब यीशु उसके सामने आया, वो यीशु को कहता है मैं पराधीन हूं। इसका मतलब इंग्लिश में लिखा है अ मैन विथ अथॉरिटी।
मेरे अंडर में बहुत सारे सोल्जर हैं, मैं उनका सीनियर हूं। एक से कहता हूं जा, वो जाते हैं, एक से कहता हूं आ, और वो कहता है मेरे ऊपर भी कोई है। अब आप मुझे बताइए, ये चीजें जीसस को एक्सप्लेन क्यों कर रहा है? आपको पता आ रहा है? आपको पता है वो यीशु को क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? वो यीशु को ये कह रहा था, मैं इंसान हूं, मैं जो कहता हूं वो लोग करते हैं, वैसे ही मैं ये विश्वास करता हूं तेरे शब्दों में भी ऐसा अधिकार पाया जाता है, जो तू कहेगा वो होगा। मुझे एक बात बताइए, जब लाजर को यीशु ने कहा बाहर आ, उसे कौन रोक पाया? मौत उसे रोक पाई? कब्र उसे रोक पाई? बंधन उसे रोक पाए? मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने पुकारा है, आपको कोई नहीं रोक सकता। उसने कहा है, जो उसने कहा है वो होगा, जो आप सोच रहे हो वो नहीं होगा। और आप जानते हो, जब यीशु मसीह के सामने खड़ा हुआ था, उसने देखा कि एक आदमी को मुझसे नहीं, जो मेरे अंदर से निकला है उस पर विश्वास है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था? आप जानते हो इसका मतलब क्या है? कलाम में से कलाम निकला है। यीशु कहता है, मैं अपने आप में नहीं आया, परंतु पिता में से निकल कर आया हूं। आप में से आपको पता है यीशु को कौन सी बात आश्चर्यजनक कर रही थी? वो देख रहा था, इस आदमी को मेरी पर्सनैलिटी नहीं, लेकिन जो मेरे अंदर से निकलता है उस बात पर बिलीव है। आज बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, टाइम पास करते हैं, यहां पर भी बहुत सारी बातें आएंगे, सुनेंगे, तालियां बजाएंगे, पर आप में से कितने लोग हैं जो उसके अंदर से जो निकला है, यह पवित्र शास्त्र, उस पर अपनी आशा लगा रखते हैं? और यीशु उसको कहता है, मैंने ऐसा विश्वास किसी में भी नहीं देखा। आपको पता है, आज से बहुत साल पहले मैं बोरीवली में एक मीटिंग ले रहा था, और मैंने एक आदमी से मिला जिसके ऊपर एक कोर्ट केस चालू था। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों? उसने मुझे पूरी डिटेल्स बताई। मुझे कहा कि ब्रदर, एक्चुअली फंसाया गया है मुझे। मैंने उससे कहा कि आपको पवित्र शास्त्र की ये प्रतिज्ञा पता है? प्रभु ने कहा है, जितने मुकदमे तुझ पर होंगे उनमें से सब तू जीत जाएगा। उसने बोला, ब्रदर मैं कैसे जीतूंगा? मैंने बोला, जानते तेरा केस कौन लड़ेगा? बोला, कौन लड़ेगा? वो अपने वकील को याद कर रहा था। मैंने उनको बताया, मैंने बोला, एक वकील है, 2 यूहन्ना में लिखा है। आप में से कितने लोगों ने हिंदी बाइबल में ऐसा पढ़ा है, पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात यीशु। रीड इन इंग्लिश, देयर इज अ एडवोकेट बिफोर फादर। मैंने कहा, तूने जीसस को अपना केस दिया है ना, वो हारेगा? बोला, ब्रदर आई एम सॉरी, मुझे ये प्रतिज्ञा पता ही नहीं थी। मैंने कहा, जाओ, लो इस प्रतिज्ञा को, खुदा को पुकारो। अभी 16 दिन पहले, मुझे दिन भी याद है, 16 दिन पहले उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला मैं केस जीत गया हूं। आई वॉज सो हैप्पी। और जब उसने ऐसा कहा मैं जीत गया हूं, मुझे एक वर्ड याद आया, खुदा की प्रतिज्ञा सच्ची ठहरी। आप किसको देख रहे हैं? आपको पता है, जिन लोगों के सामने ये नहीं है, जानते हो उनके सामने क्या है? सिचुएशंस। जानते हो उनके सामने क्या है? वीकनेसेस। जानते हो उसके सामने क्या है? उनके अपराध। जानते हो उनके सामने क्या है? वो लोग जो उनको पसंद नहीं है। जानते हो उनके सामने क्या है? फाइनेंशियल क्राइसिस। जानते हो उसके सामने क्या है? जॉब नहीं है। कैसे हम जब प्रभु में नहीं थे, हाथ पड़वाने के लिए जाते थे, अंकल कुछ बताओ ना, 5 रुपए में एक तोता हमारा भविष्य चूज करता था कि ऐसा तो हमारा भविष्य है। आप इससे कितने लोग ये जानते हैं, दिस इज योर फ्यूचर। मैं आपको सिर्फ एक चीज बता के खत्म कर रहा हूं। इन दिनों में क्रिकेट चल रही है, आईपीएल का बुखार चालू है। इन दिनों में लोग छुट्टियां करके घर पे बैठते हैं क्रिकेट देखने के लिए। मैंने इन दिनों में देखा, ऐसे लोग जाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स लेके, वेफर्स लेके सामने बैठते हैं। तो मैं कहां पर गया हुआ था, और मैं जिनके घर में गया था उन्होंने बोला, सूरज भाई आप हमसे प्रेम करते हो? मैंने बोला हाँ। बोला 5 मिनट रुको ना, आईपीएल पूरा हो जाए। मैंने कहा ठीक है, देखो। और जानते हैं, जब उनका लास्ट ओवर पूरा हुआ और मैं देख रहा था, कोई क्रिकेटर, मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता है, पुराने वाले याद रहते थोड़े बहुत, नया तो कोई याद भी नहीं रहता है। अच्छा, मैं सब देख रहा था, मैं एक बात सोच रहा था और मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। समझो एक क्रिकेट मैच चल रही है इंडिया और पाकिस्तान की, और आप बिल्कुल टीवी सेट के सामने कोल्ड ड्रिंक लेके, वेफर्स लेके बैठ के मस्त एंजॉय कर रहे हो कैसे। और अपने को तो, आपको तो पता है, हम बोलते हैं इंडिया भले वर्ल्ड कप नहीं जीते लेकिन पाकिस्तान को हराए।
है ना। हम लोग ऐसे होते हैं, हम बोलते हैं भले इंडिया वर्ल्ड कप आ रहा है, लेकिन वो जीतना चाहिए। लिसन, आप जानते हैं क्या हुआ? मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। समझो आप एक क्रिकेट देख रहे हो और बिल्कुल आपके सामने इंडो पाक की मैच चल रही है और आप एंजॉय कर रहे हो, और लास्ट में गेम एक ऐसी जगह पे पहुंच गई है जहां पर एक ओवर में 12 रन की नीड है, और आप स्ट्रेस में देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, और फाइनली इंडिया जीता है। ठीक है, आई मीन और फाइनली इंडिया समझो जीत गया। ठीक है, अब मुझे बताइए, आप एक बाप हैं और आपने पूरी ये मैच देखी, और मैच के बाद इसका हाइलाइट्स चलता है। हाइलाइट्स का मतलब समझते हैं ना, मेन मेन पॉइंट्स जो होती हैं वो दिखाते हैं। ठीक है, अब आपका लड़का स्कूल से आया और वो आपको आके पूछता है, पप्पा पप्पा पप्पा, हाँ बेटा क्या हुआ, पप्पा बताओ ना कौन जीतेगा। बेटा तू खुद ही देख ले, हाइलाइट्स चल रही है ना, आपको पता है। अब वो स्ट्रेस में बैठेगा और आप आराम से बैठोगे, आपको पता है कौन जीता है, वो अभी देख रहा है कौन जीता, कौन जीता। जिन्होंने इसे पढ़ा है ना, रिलैक्स रहते, वो जानते हैं उत्पत्ति ये बताता है कि सांप जीता, लेकिन प्रकाशित वाक्य ये बताता है मेमना जीता है। Do you know? उत्पत्ति जानता है कि कैसे सांप ने हवा और आदम को गिराया, लेकिन प्रकाशित वाक्य दिखाता है कैसे यीशु ने मनुष्य को उठाया है। मेरे भाइयों और बहनों, आइए जोर से कन्फेस कीजिए, अपना दाहिना हाथ उठाइए और बोलिए, मैं जीता हुआ हूं। बोलो, यीशु मसीह के नाम से मीरास मेरी है। कितने लोग बिलीव करते हैं? इस वचन में जो लिखा है उस पर विश्वास कीजिए। इस वचन पर विश्वास करने से लोगों के अंदर से कैंसर चली गई, एड्स चली गई, टीबी चली गई, टूटे हुए घर बन गए, लोगों को नौकरियां मिली। इस वचन ने हर एक की जिंदगी को संवारा है। यह वचन इंसान को संवारने की शक्ति रखता है। और जानते हैं इसे कौन नहीं पढ़ेंगे आज की मीटिंग के बाद भी? बोलो अपने बाजू को, 1.5 शाणे। बोलो बोलो अपने बाजू को, बोलो। हाँ, इस वचन को इसके बाद भी अगर कोई नहीं पढ़ेगा ना, तो वो जानते हो वो कौन है? हाँ, इट्स मुंबई कर लैंग्वेज। बोलो 1.5 शाणे। 1.5 शाणे समझ से, एक होता है एक सयाना, ये 1.5 है ना। 1.5 शाणे लोग। हाँ, मेरे को सब पता है, मेरे को सब पता है। घमंडी की पहली पहचान ये है, वो क्या बोलता है? मुझे सब पता है। सब कुछ पता है। काश हम उस आदमी की तरह बने जिससे प्रेरितों के काम में ऐसा कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए मैं कैसे समझूंगा। लेकिन हमको सब पता है, एवरीथिंग। बोलो यीशु मसीह की। और बाइबल बताती है अंत में इसका सेवक चंगा हो गया। यीशु मसीह ने इसको चंगा किया। किस चीज ने यीशु को इंप्रेस किया? जब एक व्यक्ति ने उस पर विश्वास किया। आज के बाद शैतान हवा की तरह अगर आपके सामने फल को लेकर आता है ना, उस टाइम पे आप उसके सामने वर्ड को लेकर आओ। एक परमेश्वर के दास ने ऐसा कहा, जब कभी वो तुम्हें तुम्हारा पास्ट याद करवाए, तुम उसको उसका फ्यूचर याद करवाओ। हाउ मेनी पीपल नो? कभी भी आपको कहे ना, तूने ऐसा किया था, तूने वैसा किया था, उसको बोलो तेरे को कम पता है, इससे ज्यादा किया था। बहुत सारे, लेट द लिस्ट कंप्लीट, इससे ज्यादा मैंने किया है, लेकिन रुक, मेरा तो पाप क्षमा हो गया है। नाउ मैं तेरे को तेरा फ्यूचर बताता हूं। मैथ्यू 25 में लिखा गया है, शैतान और उसके दूत नरक में डाल दिए गए। दिस इज योर फ्यूचर, ये तेरा भविष्य है। बोलो, शैतान पास याद करवाए तो तुम उसको फ्यूचर याद करवाओ। कितने लोग इस तरह जीते हैं शैतान के सामने? देख, मैं तेरे को तंग नहीं करूंगा, तू मेरे को तंग मत किया कर। हाँ जी, कितने लोग हैं यहां पर जो सवेरे उठ के ऐसा कहते हैं शैतान को, देख मैं तेरे को तंग नहीं करूंगा, तू मेरे को तंग मत कर, मुझे गर्लफ्रेंड से बात करने दे। आइए आइए, कोई तो होगा डरपोक। वैसे तो मैं हमेशा आपको उत्साहित करके मीटिंग पूरी करता हूं, लेकिन आज मैं एक स्कैरियस वर्ड बोल के मीटिंग खत्म कर रहा हूं। 95 साल की उम्र में 60 साल खुदा के साथ चलने वाला एक खादिम अपनी पत्री में, अपने लेटर में लिखता है, वो बोलता है मैं तुम्हें लिस्ट देता हूं कौन से लोग नरक जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने लोगों को पागल बना के रखा है, बिलीवर नरक में नहीं जा सकता।
काश वो एक बार यूहन्ना की पत्री पढ़ लेते, सॉरी रेवलेशन पढ़ लेते। और जानते हो, जब वो लिस्ट देता है, वो कहता है सबसे पहले वहां पर जो लोग डाले गए, पहले लोग हैं डरपोक। डरपोक। अभी यहां से आप निकलेंगे और अगर आपका कोई रिश्तेदार नीचे मिल गया तो कहां गए थे? मैं ऐसे ही। कहां गए थे? कहां गए थे आप? जाते हैं हम लोग, कभी कभी जाते हैं, कभी कभी। यू आर द फर्स्ट कैंडिडेट फॉर द हेल। जो मेरा यहां इनकार करते हैं, मैं उनका स्वर्गीय पिता के सामने और उसके दूतों के सामने इनकार करूंगा। ये व्यभिचार, ये सेक्स सबके सामने करते हैं। आप देखो, जाओ मुंबई में बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर बरोबर प्लेसेस भी नहीं है बैठने की, वहां पर बैठ के लोग पाप करते हैं। ये लोग पाप खुल के करते हैं और तुम यीशु का नाम सबके सामने नहीं ले पाते। इसीलिए यीशु कहता है जो इस व्यभिचारी पीढ़ी के सामने, वो ऐसा नहीं कहता है जो इस झूठी पीढ़ी के सामने, वो कहता है जो इस व्यभिचारी पीढ़ी के सामने ये व्यभिचार खुलकर करते हैं और तुम मेरा नाम इनके लिए लेते हो। एक अंडरवेयर में लटक रहा था यीशु क्रूस पे, नंगा था, उसे शर्म नहीं आ रही थी, और हम शर्म करते। कितने लोगों को घमंड है कि आप एक मसीह हो? करो भाई। मैं आपको सच कहता हूं, मुझे शर्म नहीं, मुझे घमंड है, मैं एक मसीह हूं और मुझे घमंड है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। कितने लोग हैं जो ये घमंड से कह सकते हैं यस आई एम अ क्रिश्चियन, हाँ मैं हूं विश्वासी, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आता है। पर डंके की चोट पे लोगों के सामने कह सकता हूं यस मैं प्रभु में हूं और यीशु मसीह मेरा प्रभु है। जिसको जो करना है कर दो। डोंट वरी, द लॉर्ड इज विथ यू।